नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज है संडे 24 जुलाई। तो आज ज़्यादा उसमें उसमें उतना न्यूज़ है ही नहीं। मंडे को थोड़ा सा न्यूज़ होगा, कल आप देखिएगा स्टॉक मार्केट जो वो जंप करेगा। उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, मतलब लाइक कीजिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और उसी के साथ साथ आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए, बिकॉज इट रियली हेल्प्स अस अ लॉट। एंड आपके जो कमेंट है मैं डेफिनेटली पढ़ता हूँ, तो कोई भी क्वेश्चन कोई डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। सो आज का जो न्यूज़ है, थोड़ा थोड़ा न्यूज़ है। न्यू IIM स्कोर ओवर ओल्ड वंस इन जेंडर डाइवर्सिटी फंड। तो यहाँ पे प्राइमरली ये बोल रहे हैं कि जो जो नए नए IIT ओपन अप हुए हैं, IIM काशीपुर, रोहतक, रायपुर, उसमें जो है 60%, 43%, 61% जो है वो विमेन है। सो दैट्स अबाउट। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, विमेन उसमें ज़्यादा है, तो वही बोल रहे हैं कि यहाँ पे विमेन ज़्यादा है। IIM अहमदाबाद, कलकत्ता में ज़्यादा नहीं है। तो दैट्स अ वेरी डेंजरस प्रेसिडेंट, बिकॉज यहाँ पे अगर वो हमारा जो कंट्री है, बिकॉज वी हैव बिन आवर कंट्री इज़ बैटलिंग विथ रिजर्वेशन। गुड बैड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, बट यहाँ पे जो रिजर्वेशन जिस पर्पस के लिए बनाया गया था, वो पर्पस ये था कि जो पिछड़े हुए हैं उनको जो है अपॉर्चुनिटी मिलेगा। बट अभी ऐसा हो गया कि बहुत सारे मतलब आई नो पर्सनली बहुत सारे लोग हैं, दे आर वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड फैमिली, बट दे आर फ्रॉम रिजर्वेशन जो क्लासेस है वहाँ से वो बिलोंग करते हैं। उनको कोई ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल दे आर अवेलिंग ऑल दस बेनिफिट्स। तो यहाँ पे कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं हो रहा है। इवन आफ्टर 75 ईयर्स आई थिंक BR अम्बेडकर ने यहाँ पे उसको एज अ टेम्प्रेरी मेजर उसको डाला था, बट उसको अभी लोगों ने परमानेंट कर दिया। एंड वी आर स्टिल सफरिंग फ्रॉम द कर्स ऑफ रिजर्वेशन। एंड दैट्स वाई जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, दे डोंट स्टे इन इंडिया, दे जस्ट गो आउट ऑफ इंडिया एंड बाहर पे जाकर सेटल हो जाते हैं, जहाँ पे आपके अचीवमेंट के ऊपर, आपके ब्रेन के ऊपर जो है आपको हायर किया जाता है या आपको अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। सो आई थिंक यहाँ पे इसको देख के अगर दूसरे IIM में ऑलरेडी 51% जो है SC ST OBC को दिया गया है, वहाँ पे अगर 20% वेमेन को दे दिया जाए तो जनरल जो मेल है उसको तो कुछ मिलने वाला नहीं है। सो दैट्स अ वेरी डेंजरस प्रेसिडेंट। सो आई होप दैट डज नॉट हैपन। नेक्स्ट है ICICI बैंक Q1 प्रॉफिट सर्जेस टू 50%। ऑल द बैंकिंग सेक्टर इज ग्रोइंग राइट नाउ। 50% यहाँ पे उसका ग्रोथ है। कोटक का 26% ग्रोथ है। येस बैंक का 50% ग्रोथ है। दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। द रीज़न बिकॉज यहाँ पे NPA जो है, NPA मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, दैट इज़ 3.4%। एंड यहाँ पे हर एक बैंक का जो NPA थोड़ा सा ग्रो हुआ है, बट बिकॉज ऑफ लोन ग्रोथ, यानी उन्होंने लोन अभी देना शुरू कर दिया, तो उनका NII यानी नेट इंटरेस्ट इनकम, यानी जब भी वो आपको इंटरेस्ट देते हैं ना, फॉर एग्जांपल आपको इंटरेस्ट दे दिया, तो इंटरेस्ट में उनका इनकम कैसे होता है। तो कोई भी जो बैंक है, फॉर एग्जांपल RBI से उसने 1,000 करोड़ जो है लोन लिया, ठीक है, कितने परसेंट में, फॉर एग्जांपल 2% में, और यहाँ पे आपको लोन दिया 9% में बैंक ने, तो बीच में कितना बचता है, 7%। वही होता है आपका इनकम, प्राइमरी इनकम ऑफ अ बैंक, ठीक है। वो RBI भी हो सकता है, बाहर के जो बॉन्ड है वो भी हो सकता है, तो वहाँ से वो जो है पैसा कमाते हैं। सो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। एंड स्ट्रॉन्ग NII ग्रोथ हेल्प्स कोटक क्लॉक 26% ग्रोथ। तो लोन सेक्टर इज गोइंग अप। सो यहाँ पे इफ़ यू आर लाइक अभी पैसा डालते हैं स्टॉक पे, ऐसा मत कीजिए, थोड़ा दिन वेट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जब भी आप बहुत ज़्यादा इसको लोन डेट जो है मार्केट में पुश करते हैं, तो आपके NPA होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आपको ये बैंक अभी सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसका NPA कंपैरेटिवली कम होगा। सो येस बैंक, दे हैव अ हाई NPA। जो IDBI बैंक है, दे हैव हाई NPA। जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, दे हैव हाई NPA। SBI हैज़ रिलेटिवली लेस NPA। पंजाब नेशनल बैंक, दे हैव हाई NPA। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। उस कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो पैसा डूबने का चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाता है। WHO डिक्लेयर्स मंकी पॉक्स एज अ ग्लोबल इमरजेंसी। ये आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। न्यूयॉर्क में जो है पोलियो पकड़ा गया है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, CGI रमन्ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्ना, मीडिया ट्रायल्स इम्पैक्टिंग जस्टिस डिलीवरी। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट TV में अगर कुछ दिखाया जाता है, उससे अगर हमारा जस्टिस डिलीवरी अगर स्लो हो जाता है, दैट इज़ one of the most unfortunate statements in recent history, because TV में कोई अगर कुछ दिखाता है, that means और उसके वजह से आपका जस्टिस अगर डिले होता है, ऑलरेडी देर आर करोर्स ऑफ पेंडिंग केसेस, तो उस पर आई थिंक जो कोर्ट है उसको फोकस करना चाहिए। सो लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना, एंड उस पर अगर आप ये रिएक्ट करते हैं, सो आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर डेमोक्रेसी एज वेल। टाटा स्टील थ्रेटन्स टू शट UK ऑपरेशंस। तो वहाँ पे उनका जो आपका स्टील प्लांट है, वो बेसिकली बोल रहे हैं कि अगर आप हमें UK बोल रहे हैं कि हमें गो ग्रीन जाना है 2050 के अंदर, तो उसमें ब्लास्ट फर्नेस होता है।
ब्लास्ट फर्नेस जो है वो बोल रहे हैं कि ब्लास्ट फर्नेस को आप बंद करो, उसको चेंज करो, चेंज करके जो है आप इलेक्ट्रिक फर्नेस जो है वो लगाओ, इलेक्ट्रिक फर्नेस लगाओ। इलेक्ट्रिक फर्नेस लगाने के लिए अभी $3 बिलियन लगेगा। $3 बिलियन में टाटा बोल रहा है कि आप हमें $1.5 बिलियन का जो है एड दो, नहीं तो हम कैसे करेंगे। इसमें आप देखोगे आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम अगर इफ़ दे आर कोऑपरेटिंग देन इट्स फाइन, अगर वो कोऑपरेट नहीं करते हैं तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा ये आर्टिकल पढ़िएगा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जानने को मिलेगा। बट यहाँ पे अगर वो कोऑपरेट नहीं करते हैं, व्हाट विल हैपन हियर इज दे विल शट ऑफ द प्लांट्स एंड दे विल टर्न द प्लांट्स इनटू डिपो। और क्योंकि आइलैंड नेशन है यूके, तो वहाँ पे जो है आपका जो है स्टील को इंपोर्ट किया जाएगा। स्टील के प्राइसेस जो लोकली यूके में जो है वो बढ़ने वाला है। तो दैट्स नॉट अ बिग डील फॉर अस, बट फॉर यूके इट्स समथिंग विच इज़ कंसर्निंग फॉर देम। COVID impact, 97% of the firms are spending more on digital technology. So obviously that is perfectly fine and that is supposed to happen. इस पर थोड़ा सा पढ़िएगा, दिस इज़ दी होमवर्क फॉर यू। आप थोड़ा सा स्टडी कीजिए, इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे पूछिएगा, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू एक्सप्लेन इट। इसने तो इस बंदे ने तो उसको रिद्धिमान साहब को धमकी दिया था, अभी स्टिल ही इज़ गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू राइट, दैट्स क्वाइट सैड। तो दैट्स अबाउट इट। ज़्यादा कुछ न्यूज़ है ही नहीं आज। विद इन 7 मिनट्स में आपका पूरा न्यूज़ है वो कवर हो गया, ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हमें मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और मैं फाइनेंशियली सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छे वीडियोज़ लेके आ पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू व्हेन आई विल सी यू टुमारो।